दोस्तों कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आज की जो कहानी है, यह कहानी इतनी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है कि इसे सुनने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि चार ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसके कारण मनुष्य बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों ये कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि ये चार आदतें आपके भीतर हों। कृपया इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनो, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसकी एक भी संतान नहीं थी। वह संतान के दुख में हमेशा चिंतित रहा करता था। फिर एक दिन उसे यह पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है, और फिर उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। तब एक दिन उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ अपने पुत्र को जन्मदिन पर बहुत प्रसन्न था, और उसने अपने पूरे नगर में मिठाइयाँ बनवाईं और अपने पुत्र की लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ऐसे ही देखते देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया, ताकि वो पढ़ लिखकर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने गुरुकुल की सभी बातों का पालन करता है। ऐसे में वह धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसकी माता पिता की मृत्यु हुई तो उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और फिर जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसके बाद उस बालक ने निर्णय लिया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया, और वो सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहाँ लंबे समय तक तपस्या की। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी, और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आते थे। सन्यासी सभी लोगों की समस्या बड़ी आसानी से सुलझा देता था, जिसकी वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन आज इस नगर में वो रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी से मिलने के लिए निकला गया, और फिर वो राजा सन्यासी की कुटिया पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया, क्योंकि उस सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वे सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया। उसके बाद राजा वहीं बैठ गया और सन्यासी से वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली, और मन ही मन सोचने लगा कि ये छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है।
अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और यह सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा आग्रह सुनकर सन्यासी मन ही मन सोचने लगा कि चलता हूँ, क्या बात है। वो राजमहल चलने को तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक कमरे में भोजन करवाया। भोजन करने के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने यह सुनकर कहा कि आप हमारे महल में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने के, खाने और वस्त्र की प्रबंध कर दो। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उस कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए। और इस दौरान राजा ने उस सन्यासी की खूब सेवा की। परंतु कई सालों के बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। लेकिन राजा ने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और वो अपने घर चला गया और फिर वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अब सन्यासी जैसे तैसे अपने आगे के दिन बिताए। फिर जब राजा महल वापस लौट आए तब सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया। सन्यासी राजा से कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते हो वे उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन के लिए भी नहीं पूछा और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ आकर के किसी ने पूछा भी नहीं। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहता है कि भगवान, आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। मैं इस प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण दुखी और शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद ऐसी भूल कभी नहीं होगी। फिर सन्यासी ने राजा को क्षमा कर दिया और जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी यह सब बातें चुपकर पीछे से सुन रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद राजा को किसी के कारण फिर से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप स्वयं ही सन्यासी की देखभाल करो। ये सब सुनकर रानी ने कहा, जी महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से सेवा करूंगी। वो रानी रोज खाना बनाकर सन्यासी को
दे देती। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी बड़े ही सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल जाकर देखेगा कि अब तक खाना क्यों नहीं आया। फिर जब वह महल पहुंच गया तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे काले काले केस उसकी कमर पर लटक रहे थे। उसकी कजराली आंखें देखने मात्र से ही घायल कर रही थीं। उसकी हिरणी जैसी चाल थी। रानी के ऐसे रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी पर चढ़ गई और फिर वह वहाँ से बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया। और वह उस रानी की सुंदरता को भूल ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिसके वह बहुत कमज़ोर हो गया था। और जब कुछ दिनों बाद राजा वापस आया तो उसे सन्यासी की हालत के बारे में पता चला। तो वह सन्यासी के पास जाता है और वो सन्यासी से बोलता है कि हे भगवान, क्या हुआ है? लगता है आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? सन्यासी ने राजा से कहा कि आपसे कोई भूल नहीं हुई है। तो फिर राजा ने कहा कि तो क्या परेशानी है, मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी का जरूर हल करूँगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर फेर में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा बड़ा हैरान हो गया और कुछ देर बाद राजा बोला, मैं अपनी रानी आपको दे दूँगा। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल पहुँचे। उस रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा ने रानी से कहा कि आपको इन साधु की मदद करनी चाहिए और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप यह पाप अपने सर पर लेना चाहती हैं? रानी ने राजा से पूछा कि सन्यासी महाराज के इस दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा, अच्छा, तो अब आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। अब उससे ना ही सन्यासी की हत्या का नाश होगा और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। जब सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में पहुँचे तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम यह झोंपड़ी में नहीं रह सकते। यह बात सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और कहा कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। राजा ने सन्यासी की यह बात सुनकर उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। जब सन्यासी रानी को लेकर घर में पहुंचा तो उसने सन्यासी से कहा, यह घर तो बहुत गंदा है और मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और बोला कि हे राजन, जो आपने यह घर दिया है उस घर की हालत बहुत ख़राब है। फिर राजा ने उस घर की हालत सही। फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। और फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर रानी ने सन्यासी से कहा, आपको पता है कि आप
कौन हैं? आप एक बहुत महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सब सुविधाएं उपलब्ध किया करते हैं, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते थे और जो लोग आपको भगवान के रूप में आपकी पूजा करते थे। और आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो। रानी की यह सब बात सुनकर सन्यासी को एक झटका लगा कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह यह सब सुख सुविधाएं छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। फिर वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। रानी ने सन्यासी की बात सुनकर सन्यासी से पूछा कि हे महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया कर आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी बोला कि बोलो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। रानी बोली कि जब मैंने आपको एक खाना नहीं दिया तो आप अत्यंत क्रोधित क्यों हो गए, लेकिन कुछ दिनों से मैंने आपके स्वभाव में परिवर्तन पाया है। ऐसा क्यों महाराज, ऐसा क्यों हो गया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था। जब मैं महल में आया तो मुझे सभी सुख सुविधाएं मिली और इसके कारण मुझे इन सब से मोह उत्पन्न हो गया। मुझे इसको पाने का लालच पैदा हो गया। फिर रानी ने कहा कि महाराज, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। फिर सन्यासी नहीं रानी से कहा कि यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे आपके पास लेकर और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंचा और कहता है कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपनी इच्छा के कारण अपनी जीवन बर्बाद करने जा रहा था और अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। और उसके बाद सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण आदतें बनती हैं और हर इंसान के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो इंसान इन पर नियंत्रण कर लेता है वह परेशानियों से बच जाता है। वहीं अगर वह इंसान इन 4 अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता तो वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मैं मनुष्य की बर्बादी ना हो सके। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली 4 आदतें के बारे में बताया। उनमें से पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा इस दुनिया में सभी के अंदर उत्पन्न होती है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता वह इच्छा के पूर्ति होते ही दूसरी की ओर बढ़ता है और दूसरी इच्छा पूरी होते ही तीसरी की ओर बढ़ता है। ऐसे करते करते वह इसी दलदल में उलझा रहता है। और हे राजन, ऐसा करके हम अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, फिर हमें सुख ही सुख मिलता है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर सन्यासी कहता है
कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। इच्छा का कोई अंत नहीं होता और इच्छा के कारण ही मनुष्य वासना के दलदल में फंसता ही चलता है। आजकल जितनी भी लड़ाइयाँ भी हुई हैं उनमें से ज़्यादातर में स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के देह में फंसकर राजा महाराजाओं ने बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह भी माता सीता की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और अपना सब कुछ गवा दिया। और उसकी मृत्यु का कारण भी एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा तो इसलिए ही हार गए कि वह स्त्री की रासलीलाओं में ही खोए गए। ईश्वर ने तो स्त्री और मनुष्य को आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए बनाया था, लेकिन आजकल लोगों ने तो स्त्री को एक वासना का शिकार बना लिया है। अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं, ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब उसकी वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता और वह व्यक्ति क्रोध में आकर कुछ भी कर देता है। वो दूसरों को भला बुरा कहने लगता है। और जब वह शांत होता है तब तक तो उसने बहुत कुछ गलत कर दिया होता है। जब मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है तो अंदर से बहुत कमज़ोर होता है और उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को पैदा करता है और एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारे जीवन को बर्बाद होते से कोई नहीं बचा सकता। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। लालच में फंसकर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी वह समय जरूर आता है जब वह लालच करता है और अधिक से अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे वह जो उसके पास था वह उसे भी गवा देता है। क्योंकि जब उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो उसका लालच बढ़ जाता है। क्योंकि जब जो व्यक्ति लालच करता है तो वह कामयाबी से बहुत दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का परिणाम सामने आता ही है। क्योंकि अगर हम लालच को त्याग दें तो हमें एक सफल व्यक्ति जरूर बन सकते हैं। उसके बाद सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन चार आदतों को छोड़ देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं छोड़ता तो उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं भी इसमें फंस गया था। दोस्तों, कहानी खत्म हुई और सन्यासी फिर से अपने जंगल में चला गया। अगर वीडियो से कुछ सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।